नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 15 दिवसीय आयोजनों की शुरुआत की गई। जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी और जनप्रतिनिधि श्री नानालाल आहारी ने स्थानीय हाई स्कूल मैदान से मोबाइल LED वैन प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री श्री खराड़ी ने कहा कि 2 वर्षों में सरकार ने जितने कार्य किए हैं वे पिछली सरकार के 5 वर्षों के कार्यों से कहीं अधिक हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रचार रथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएगा। पिछली बार भी हमने 1 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड दिया था, इस बार भी हम 2 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। ये जो अभी रथ को हमने रवाना किया, इस रथ में एक LED लगी हुई है। LED में जो काम अपने क्षेत्र में सारे काम दिखेंगे, क्योंकि कई पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का आरोप लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के 2 साल और कांग्रेस के 5 साल का अगर अंतर हम तुलना करेंगे तो हमने कुछ भी नहीं जाना। बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे काम किया है। इसी रथ को ये हर गांव और पंचायत जाएगा, इसमें वो काम होंगे, उस गांव में जो काम हुए वो सारे दिखेंगे, ताकि जनता को पता लगेगा कि ये हमारे यहाँ काम हुए। कई बार उस जनता को भी पता नहीं कि यहाँ पर हमारे क्या काम हुए, जब इसमें दिखेंगे तब पता लगेगा कि ये काम हमारे हुए। इस प्रकार से ये रथ सभी जगह जाएगा। और इसमें एक सुझाव पेटी भी रखी हुई है। वहाँ के स्थानीय नागरिक क्या चाहते हैं, अपने सुझाव भी देंगे और अपने कोई समस्या होगी तो वो भी लिख के डालेंगे और वो जयपुर जा करके खोलेंगे। देखने के बाद में वहाँ देखेंगे, देखने के बाद में क्रमवाइज सूची बनेगी, सूची बनने के बाद जो करने के काम वो काम भी होंगे। और कुछ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी के स्टेशन चौराहे पर 24 लाख रुपए की लागत से हुए सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस कार्य का उद्देश्य नगर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि स्टेशन चौराहा नगर का प्रमुख स्थल है और इसके विकास से शहर की पहचान निखरेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष श्री अखिलेश मेड़तवाल ने की। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास रथ को रवाना किया गया। सुशासन पखवाड़ा विधानसभा प्रभारी श्री मोहनलाल जाट, जिला प्रवक्ता श्री पंकज चौधरी, मंडल अध्यक्ष श्री घनश्याम चौधरी और तहसीलदार श्री शिवजी राम बावरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह विकास रथ पूरी विधानसभा में सरकार की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और विकास के संकल्प का संदेश जन जन तक पहुंचाएगा। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले भर में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए LED मोबाइल वैन अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्ट्रेट से जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने हरी झंडी दिखाकर इन LED वैन को रवाना किया। इस अवसर पर करौली विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक श्री हंसराज मीणा समेत कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। ये रथ अब विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित रूट के अनुसार अलग अलग ग्राम पंचायतों तक पहुंचेंगे। ये मोबाइल वैन सरकार की प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाएगी। करौली जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा पखवाड़े का विधिवत शुभारंभ किया गया। पुराने कलेक्ट्रेट चौराहे से बाइक और टेम्पो रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर करौली विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर ने जिला परिवहन विभाग की जागरूकता इकाई का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश सोनवाल और DTO श्री धारा सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जागरूकता अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान 15 दिवसीय चलाया जा रहा है।
उसके तहत आज जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा ये मोटरसाइकिल रैली और रिक्शा रैली निकाली गई। इसमें श्रीमान विधायक महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब उपस्थित रहे। सबसे पहले हम समझाइश कर रहे हैं जो ट्रैक्टर वाले हैं जिन्होंने साउंड सिस्टम लगा रखा है, जिनके रिफ्लेक्टर पीछे नहीं लगे, ऊँट गाड़ी वाले हैं या जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है उनकी समझाइश कर रहे हैं। तो समझाइश के मार्फत हम चाह रहे हैं कि भाई जनता जागरूक हो। पहले भी कर रहे हैं वैसे, लेकिन अभी भी कर रहे हैं। अभियान राज्य सरकार की तरफ से चला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री माननीय डिप्टी सीएम साहब की तरफ से कि जो लोग बिना हेलमेट है, बिना सीट बेल्ट है जो चल रहे हैं, उनके लिए मेरी माननीय कलेक्टर साहब की तरफ से सरकार की तरफ से हिदायत है कि जब भी चलें अपनी सुरक्षा के लिए तो वो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा करें, जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही है हमारी, किसी प्रकार की दुर्घटना हो दुर्घटना से बचा जा सके। रोड सेफ्टी का 15 दिवसीय अभियान है जो 11 तारीख को नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट, नो एंट्री के साथ माननीय मंत्री महोदय जवाहर सिंह जी बेडम के द्वारा उद्घाटन पोस्टर विमोचन करके स्टार्ट किया गया था। आज उसी कड़ी में राज्य स्तर पर भी प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ जिला स्तर पर भी है। तो जिला स्तर पर ये हमने कैनोपी बनाई है। कैनोपी में सड़क सुरक्षा सप्ताह इस अभियान के दौरान सभी जो बिना हेलमेट चल रहे हैं या बिना सीट बेल्ट चल रहे हैं या रोड सेफ्टी का जो उल्लंघन कर रहे हैं उनकी समझाइश की जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में जाकर शपथ दिलवाई जाएगी सभी को रोड सेफ्टी से संबंधित विद्यार्थियों को, जो 9वीं 10वीं 11वीं के विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास हो चुकी है, उनको सबको इस शपथ दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सरकार के 2 वर्ष गौरवपूर्ण होने के उपलक्ष्य में नसीराबाद में 15 दिवसीय सेवा पर्व पखवाड़ा का भव्य शुभारंभ किया गया। शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में आमजन को कल्याणकारी योजनाओं के पत्र बांटकर एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपखंड अधिकारी श्री देवीलाल यादव ने बताया कि यह एलईडी वैन 13 से 26 दिसंबर तक नसीराबाद और पिसांगन क्षेत्र में भ्रमण करेगी। इसका उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाना और उन्हें जागरूक करना है। राज्य सरकार है जो 2 वर्ष पूर्ण होने के कार्यकाल के जो 15 दिवस का सेवा पर्व पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार हेतु सभी विधानसभाओं में एक जो रथ है एलईडी वैन जो रवाना की गई है, उसका ये निर्देश थे कि जो जिस भी विधानसभा के अंदर पहुंचे तो उसका स्वागत और उद्घाटन करके ये कार्यक्रम करवाना। उस कड़ी में आज अपने नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में ये इसका शुभारम्भ हुआ है। तो शहीद स्मारक पे जो शहर है नसीराबाद शहर के लिए आज अपने इसका शुभारम्भ किया है और जो पहला कार्यक्रम है इस कड़ी में उसको यहाँ पे एलईडी वैन में, इस एलईडी वैन में ये पूरे 13 से लेकर 26 तारीख तक विधानसभा में रहेगी, जिसमें से 8 दिन ये नसीराबाद तहसील में रहेगी और फिर अगले 7 दिन ये पिसांगन में रहेगी। डेली का इसमें लोकेशन 5 लोकेशनों पे जाएगी, एक घंटा इसके अंदर वीडियो वगैरह रहेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये निर्देश प्राप्त है अपने स्तर पे कि वो वहाँ पे पब्लिक को भी बुलाएं और उनको जागरूक करें और पम्पलेट्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं सरकार की योजना उनका प्रचार प्रसार के समय। भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिस संकल्प पत्र को लेके हमने जनता के बीच में चुनाव मैदान में गए थे, उस संकल्प पत्र का हमने 2 वर्ष में ही 70% कार्य संपूर्ण किया है और उसी कार्य को और जो जन कल्याणकारी नीतियाँ है उनको हम जन जागरण रथ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो हमारे माननीय भजनलाल जी शर्मा ने ये कार्य किया है उसका आज नसीराबाद विधानसभा में हमने शुभारंभ करके हरी झंडी दी है। इसके बाद नसीराबाद के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मंडलों में ये आगे क्रमबद्ध जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बाल एवं महिला सुरक्षा नीति को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के उद्देश्य से निम्बाहेड़ा में यूनिसेफ राजस्थान के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा सखियों से संवाद किया। यह कार्यक्रम उदयपुर रेंज की पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन पहल के तहत आयोजित हुआ। यूनिसेफ राजस्थान की मीडिया प्रतिनिधि डॉक्टर ताबिना अंजुम ने सुरक्षा सखियों की कार्यप्रणाली, जमीनी अनुभवों और महिला बाल सुरक्षा हेतु उनके प्रयासों की जानकारी दी। सुरक्षा सखी शिल्पा जैन ने बताया कि संवेदनशील पुलिसिंग की सोच के अनुरूप वे पिछले कई वर्षों से पुलिस के साथ मिलकर लगातार काम कर रही हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष गौरवपूर्ण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सलूम्बर में जिला प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा ने कलेक्ट्रेट परिसर से विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ये विकास रथ बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रम के तहत आगामी 26 दिसंबर तक सलूम्बर विधानसभा के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचेंगे। प्रभारी मंत्री श्री मीणा ने बताया कि इन रथों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और 2 वर्ष के सुशासन रिपोर्ट कार्ड को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने डीएमएफटी के तहत 107 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति की भी जानकारी दी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजसमंद में राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सूचना केंद्र परिसर में उपस्थित जनसमूह को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने कहा कि सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला तथा वंचित वर्गों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और रोजगार समेत हर क्षेत्र में किए गए भरपूर विकास कार्यों का उल्लेख किया। इस प्रोग्राम में हमें जनता तक, स्कूल के बच्चों तक अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए ये पखवाड़ा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्टेट का प्रोग्राम भी रखा आज, और ये 11 तारीख से चल रहा है, जो जिला स्तर पे भी चलेगा, और ये 25 तारीख तक जन जागरूकता अभियान के तहत ये आयोजन किए जाएंगे। और इसमें सभी लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि इन आयोजनों में, इस जागरूकता अभियान में हम यातायात के पालन करें, हम गाड़ी को किसी चलाते समय किसी नशे का प्रयोग नहीं करें, और कहीं ऐसी जगह पार्किंग नहीं करें जिससे दूसरी गाड़ियां चपेट में आए। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बूंदी में ऊर्जा राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विगत 2 वर्षों की उपलब्धियों को सीधे जनता तक पहुंचाना है। प्रभारी मंत्री श्री नागर ने कहा कि सरकार की नीयत और नीति दोनों से जनता सीधे तौर पर वाकिफ होगी। ये रथ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की सभी पंचायतों में भ्रमण करेंगे और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अर्जित बड़ी उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विकास रथों को सर्किट हाउस से प्रभारी मंत्री के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन रथों के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को और विभिन्न प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने विभिन्न विभागों से संबंधित कार्य किए, जिनमें पेयजल से संबंधित कार्य, सड़कों के निर्माण से उनकी जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए ये विकास रथ रवाना किया। घोषणाओं के लिए डीपीआर बनवा करके, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके और उनका एस्टिमेट बना करके भेजा ताकि उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो सके। और मैं कहना चाहूँगा कि अधिकतर बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है, टेंडर लग चुके हैं, काम धरातल पर प्रारंभ हो चुके हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी पहली सरकार है जो बजट घोषणा के बाद उसकी क्रियान्विति की भी चिंता कर रही है। बजट की आवंटन हो जाए, वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाए, उसकी भी चिंता कर रही है। जमीन आवंटन हो जाए, क्यों नहीं उसका निरंतर रिव्यू किया जाता है। तो ये धरातल पर काम उतरे, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर कर रहे हैं। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अलवर में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रताप ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता कर राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर मीणा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया, जिससे अलवर समेत 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। ये 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आज की तारीख में।
और शायद मैंने आपको बताया कि इसमें 4,28,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 15% वाटर इंडस्ट्रीज को आएगा। और मुझे जो लगता है जैसे गुड़गांव विकसित हुआ है वैसे अपने अलवर से लेकर दौसा तक, रादर आगे तक इंडस्ट्रीज विकसित होंगी। अब जो जहां तक आप काम की पूछ रहे हो, नवलेरा बांध बनकर तैयार हो गया है और नवलेरा से आगे मेज नदी को लिंक करने के लिए नहर का काम चल रहा है। वहां से पानी टोंक के उनियारा में आएगा और वो पानी उनियारा से हमारे ये डूंगरी बांध में जाएगा। अब आप जानते हो एक बांध चालू होता है तो उसमें समय तो बहुत लगता है, लेकिन ये लंबी पूरी मांग पूरे ईस्टर्न राजस्थान की है। इसमें 17 जिलों को पानी जाएगा, पीने का भी, सिंचाई का भी, इंडस्ट्री का। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई यात्रा और मोबाइल वैन फुलेरा पहुंची। नगर में प्रवेश करते ही जनप्रतिनिधि श्री निर्मल कुमावत के नेतृत्व में आमजन ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर रही है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और जनहितकारी कार्यक्रमों की जानकारी आमजन को दी जा रही है। आज के दिन सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत भी है, जो कि पूरे राज्य में 11 से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का कितना मोल है और आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि कितनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और कितने व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपनी जान गंवाते हैं। हो सकता है किसी के लिए वो एक साधारण एक्सीडेंट हो जिसमें कोई व्यक्ति मर जाता है, लेकिन किसी के लिए वो पूरी दुनिया होता है। उसके पीछे उसका पूरा परिवार निर्भर करता है, उसकी कमाई पे, उसके बच्चों की उम्मीदें, उसके माता पिता की उम्मीदें रहती है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, तो एक्सीडेंट्स में कमी लाई जा सकती है। ये हमारे राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के कार्यकाल का 2 साल पूरा हुआ है। उसके अंदर जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है और जो 2 साल के अंदर विकास के कार्य हुए हैं उन सबको जन जन तक पहुँचाने का इस रैली का उद्देश्य है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आधारित विकास रथ यात्रा की मोबाइल LED वैन दाता रामगढ़ विधानसभा पहुंची। ग्राम पंचायत मोटलावास में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, SDM मोनिका सामोर और विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह भाटी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनप्रतिनिधि श्री गजानंद कुमावत ने बताया कि यह मोबाइल वैन गांव-गांव और गली मोहल्ले तक जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेगी। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार 2 साल कल पूरा कर रही है। कल हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शपथ ली थी 15 तारीख को, और 15 तारीख को 2 साल हो रहे हैं। 2 साल में जितने विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों को लेकर जो रथ हर गांव ग्राम पंचायत में जा रहा है, इनका उद्देश्य एक ही है, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। जो इन योजनाओं से लाभार्थी वंचित है उन वंचित लाभार्थियों को उनका लाभ पहुंचाने के लिए ये रथ के माध्यम से जनता को पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की चला रखी है, उन योजनाओं का पूरा जनता को लाभ मिले, इसलिए इस रथ का माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जो मैनिफेस्टो में आदरणीय भजनलाल जी ने जो काम 5 साल के लिए लिए थे उनका 70% काम अगर किसी सरकार ने किया तो वो पहली बार भजनलाल जी की सरकार ने किया, जो 2 साल मात्र में। और कल जब 2 साल पूर्ण होने जा रहे हैं तो पूरे राजस्थान में एक उत्सव का माहौल है और इन रथों के माध्यम से जन जन तक जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभार्थियों के लिए योजनाएं हैं, वो सब योजना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत नोहर में जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। रैली को जिला परिवहन कार्यालय से नायब तहसीलदार श्री संजीव सिहाग, पुलिस उपाधीक्षक श्री सुभाष चंद्र और कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी श्री राय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कार्यवाहक डीटीओ श्री राय सिंह ने बताया कि जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पखवाड़ा 11 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। बाइक रैली के अलावा यातायात नियमों का पालन करने वाले चालकों को चॉकलेट दी गई, जबकि नियम तोड़ने वालों को फूल भेंट कर समझाइश की गई। राज्य सरकार के 2 वर्ष सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे इस समारोह में आयोजित ये सड़क सुरक्षा का आयोजन जो हुआ है वो 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 15 दिवसीय पखवाड़ा शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज जिला परिवहन कार्यालय नौर से एक तो सड़क सुरक्षा रथ रवाना किया है जो 15 दिन तक यहाँ पूरे शहर के अंदर घूम के और जन जन को जागरूक करेगा। और इसके साथ में ये एक बाइक की रैली निकाली गई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग रोड पे सुरक्षित रह सके और नियमों का पालन कर सके। और इसी क्रम में 25 दिव्यांगों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया है। और इसके साथ में आज यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और करने वाले लोगों को यहाँ पर समझाइश की जा रही है। करने वाले लोगों को चॉकलेट देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको गुलाब का फूल देकर समझाइश की जा रही है। और साथ में ही जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, ऊँट गाड़े हो गए, उन पर रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि दूर से विजिबल हो जाए रात के समय में और किसी तरह की कोई सड़क पर दुर्घटना ना हो। 12 जिले के अंता में विद्युत निगम द्वारा विवादित बकाया बिलों और कटे हुए कनेक्शनों की राशि वसूलने के लिए तीसरे कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से निगम ने लगभग 17 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया। इससे पहले लगे 2 कैंपों में भी 25 लाख रुपए से अधिक की वसूली की जा चुकी है। सहायक अभियंता श्री कमलेश मीणा ने बताया कि इस कैंप में लगभग 100 उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इसका लाभ उन उपभोक्ताओं को मिला जिनके कनेक्शन लंबे समय से बकाया राशि के कारण कटे हुए थे। अब निगम कार्यालय द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिलवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंता के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रमदान के तहत नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा स्टेडियम की व्यापक साफ सफाई की गई। इस मौके पर एसडीओ श्री हवाई सिंह यादव ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर अभी 13 तारीख से लगातार 15 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल जो है हमने यहाँ पर ब्लॉक स्तर से विकास रथ को रवाना किया था, जो कि अलग अलग गांव-गांव, गली-गली, ढाणी-ढाणी जाकर के सरकार की उपलब्धियों का और विकास कार्यों का प्रचार प्रसार किया। और उसी श्रृंखला में आज हमने सुबह 8 बजे यहाँ पर श्रमदान का कार्यक्रम रखा है, स्वच्छता का कार्यक्रम रखा है, जिसमें आप देख रहे हो सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम है। इसमें सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं, प्रधान जी 12 भाजपा प्रत्याशी, वो भी पधारे हैं और सभी ने मिलकर के यहाँ पर अपना स्वच्छता के लिए अपना श्रमदान किया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ अजमेर पहुंचे, जहां आमजन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए श्री मदन राठौड़ ने पूर्व सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विकास के लिहाज से सफल बताया और दावा किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। राजस्थान की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हमारे मुख्यमंत्री पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा संगठन भी मेहनत कर रहा है, पूरी सरकार मेहनत कर रही है। और हमने इन 2 वर्षों में इतने काम कर दिए कि कांग्रेस 5 वर्षों में नहीं कर पाई, उससे अधिक ही हमारी सरकार ने काम कर दिए। हम आपको आंकड़े दे सकते हैं, कई मामलों में तो हमने दुगुने से अधिक काम कर दिए। बिजली के मामले में देखिए, जब से हमारी सरकार बनी थी उस समय बिजली उपलब्ध नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था करी और बिजली आज पूरी मिल रही है, कोई कटौती नहीं है। किसानों को भी दिन में बिजली देने की स्थिति में हम आए हैं और कुछ समय बाद तो हम बिजली बेचने की स्थिति में आ जाएंगे। पानी के मामले में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किए, चाहे मध्य प्रदेश से पानी लाना हो, हरियाणा से पानी लाना हो, गुजरात से हमारे हिस्से का पानी लेना हो, या और भी पानी के सोर्सेज जो डेवलप करने चाहिए थे, हमारी सरकार ने किए हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी राइजिंग राजस्थान किया, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए,
और 8 लाख करोड़ के MOU तो प्रोडक्शन में आ गए। ये सब काम हमने किए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां देने का काम किया। अभी 17,000 और नौकरी देने की स्थिति में आए हैं। ऐसे ही सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना हो अथवा पुलिस को भी चाक चौबंद सुदृढ़ करना हो, ये सब काम हमारी सरकार ने किए। पुलिस को नए वाहन भी दिए, महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी तक प्रदान की, यानी किसी भी मामले में हम पीछे नहीं हैं। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डूंगरपुर जिले में जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए विकास रथों का विशेष अभियान शुरू किया गया। जिला प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रथों को जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। 84 विधानसभा क्षेत्र में अभियान के पहले दिन यह रथ झोथरी पंचायत समिति की गोरादा, मांडेला उपली, सांसरपुर समेत विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचा। रथ के माध्यम से LED स्क्रीन और प्रचार सामग्री के जरिए ग्रामीणों को सरकार के 2 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यों से रूबरू कराया गया। राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डूंगरपुर में मंदिरों और स्मारकों पर एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह, ADM श्री दिनेश चंद्र धाकड़, CEO श्री हनुमान सिंह राठौड़ और नगर परिषद सभापति श्री अमृत कलासुआ समेत कई अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पार्षदों ने नवा महादेव मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर मंदिर परिसर में फैली कंटीली झाड़ियों और कचरे को साफ किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसी के तहत हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम किया जाना है। आज इसी कार्यक्रमों के तहत हमने मंदिर परिसर के अंदर सफाई अभियान चलाया। इसमें हमारा जो नगर परिषद डूंगरपुर की टीम है और साथ ही साथ जो SBM की जिला परिषद की टीम है, सभी ने मिलके परिसर की और प्रांगण की सफाई करी है। और आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिले के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सभी के ऊपर सफाई का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और लोग कर रहे हैं और उसका जो है लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यही मेरी आपसे अपील रहेगी। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाड़ी के स्थानीय विद्यालय में चल रहे SUPW शिविर के दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 13 दिसंबर को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर छात्रों ने स्वच्छता अभियान के तहत विद्यालय परिसर में साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। इससे पहले 12 दिसंबर को विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र कुमार जोशी ने शिविर का उद्घाटन किया था और बच्चों को राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी थी। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष जो पूर्ण होने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए, छात्र छात्राओं से सफाई के बारे में जो निर्देश थे, उसके तहत हमने विद्यालय में छात्र छात्राओं से स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई कराई है और बच्चों ने बहुत अच्छा बिल्कुल विद्यालय को नीट एंड क्लीन करके साफ कर दिया है और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हम इस क्रम में नेक्स्ट डे बाई डे अलग अलग जो है हमारे कार्यक्रम, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि अगला जो दिन होगा हमारा, उसमें हम छात्र छात्राओं को विभिन्न जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभ मिलता है, जैसे बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना है, बालिका प्रोत्साहन योजना है, लाडो योजना है, इनके बारे में हम उनको जानकारियाँ प्रदान करेंगे और विभिन्न जो भी योजनाएं छात्रवृत्ति से संबंधित है उनके बारे में बताया जाएगा छात्र छात्राओं को कि किस तरह हम उनका लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन उनके लिए योग्य स्टूडेंट्स हैं। विजय दिवस के उपलक्ष्य में शेरगढ़ कस्बे में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के तत्वावधान में संडे ऑन साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव सिंह चौधरी के नेतृत्व में यह रैली रवाना हुई, जिसमें पूर्व सैनिकों, स्कूली विद्यार्थियों और स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिल रैली शेरगढ़ के मुख्य बाजारों और चौराहों से होते हुए पुण्य कार्यालय पर संपन्न हुई। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। हमने 1971 वॉर के विजय दिवस को मनाने के लिए, जो कि विजय दिवस 16 दिसंबर को है,
1971 वॉर 16 दिसंबर को कंक्लूड हो गया था। उसके अंदर में भारत की विजय हुई थी और ये भारतीय मिलिट्री इतिहास के अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी, जिसमें बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था और पाकिस्तान के 93 सोल्जर्स विथ ऑल वेपन, एरोप्लेन सबके साथ में, गन्स, मिसाइल के साथ में यहाँ पे सरेंडर कर दिया था इंडिया को। और उसी की खुशी के अंदर में हम विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाते हैं। और विजय दिवस की खुशी के अंदर में हमने एक फिट इंडिया प्रोग्राम रखा है, जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सभी राजस्थान के जितने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हैं वो सब मिलकर के राजस्थान सैनिक कल्याण विभाग के अंडर में हमारे ब्रिगेडियर वीरेंद्र साहब के निर्देशन के अंदर में और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि हमारे सैनिक कल्याण मंत्री है, उनके निर्देशन के अंदर में फिट इंडिया प्रोग्राम यानी कि संडे ऑन साइकिल मना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत खेतड़ी में श्री कृष्ण HP गैस एजेंसी पर 21 महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर सोमदत्त भगत थे। डॉक्टर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना शुरू की है, जिससे महिलाओं को सुविधा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। आज खेतड़ी में कृष्णा गैस एजेंसी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए उज्ज्वला के 15 कनेक्शन दिए गए। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सब कुछ सोचा। पहले महिलाएं लकड़ियाँ लेके इकट्ठी करती थी, फिर चूल्हा जलाती थी, उनकी आँखें खराब हो जाती थी, दमा हो जाता था। तो मैं एक बार पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने हमारी इस कृष्णा एजेंसी के माध्यम से 15 उज्ज्वला कनेक्शन महिलाओं को दिए गए। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम महिलाओं को गैस कनेक्शन फ्री दिया, मुफ्त में दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सादुलपुर में एक स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। नगरपालिका सादुलपुर के अधिशासी अधिकारी श्री सीताराम मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली नगरपालिका परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। प्रतिभागियों ने तख्तियों और गंदगी छोड़ो स्वच्छता अपनाओ जैसे नारों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। रैली का समापन गांधी पार्क में हुआ, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मेरा यही संदेश है कि राजस्थान सरकार का जो ये मंशा है कि अपने गांव को, घर को, ऑफिस को, मंदिर को, अपनी रोडें, पार्क, मंदिर सब जगह अच्छी तरह स्वच्छता, साफ सफाई ये बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और सबको ये संदेश भी देना चाहिए, अपने कर्मचारी हो, घर में हो, भाई हो, बहन हो, परिवार हो, सबको कि मतलब साफ सफाई में अच्छा योगदान देवे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी जो भी सफाई कर्मचारी है, मेरे सारा स्टाफ है, सबको लेकर के आज जगह जगह जो सरकार का बताया है मंदिर है, जैसे हमने 3-4 मंदिर भी चुने हैं और राजगढ़ में सब जगह सभी स्थानों पे खूब सफाई का हम सफाई करेंगे, साथ में रहेंगे। और सरकार का ये जो मंशा है, सरकार ने जो ये हमारे को ये काम संभलाया है, सरकार के मंशा के हिसाब से हम खरा उतरेंगे, साफ सफाई में विशेष ध्यान देंगे। और हमारे को कोई शिकायत भी अगर सफाई की मिली तो उसको तुरंत उसको प्रयास करेंगे कि उसका निष्पादन हो। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की मालाखेड़ा ग्राम पंचायत में विकास रथ यात्रा निकाली गई। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार प्रसार हेतु LED मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ यात्रा गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दे रही है, ताकि आमजन को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को महत्वपूर्ण बताया और राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। आज से भाजपा की तरफ से जो 2 साल के भाजपा के कार्यकाल निकला है, जो काम किए हैं, गांव-गांव में जाके और उनका प्रचार प्रसार करने का काम आज से चालू किया है। और ये बहुत अच्छे 2 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं भाजपा के और बढ़िया सारे काम कर रहे हैं। स्वच्छता की तरफ भी ध्यान है, गांव-गांव में सफाई भी हो रही है। जो युवाओं की रथ यात्रा निकल रही है, बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और बीजेपी की 2 साल की पूरी रथ यात्रा है,
इसमें सभी का सहयोग है और सबका मान बढ़ के यानी कि पूरा ग्रामीण एक साथ है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कमलापुरा में सुशासन पखवाड़ा रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री श्री दिलावर ने स्वच्छ राजस्थान अभियान के तहत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया। एक वृद्ध महिला डालीबाई से बैंक का रिबन कटवाने के बाद महिला ने खुशी से नाचते हुए पारंपरिक नृत्य किया। बर्तन बैंक का उद्देश्य सामूहिक आयोजनों में डिस्पोजेबल वस्तुओं का उपयोग खत्म करना है। मंत्री श्री दिलावर ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और उपस्थित अधिकारियों तथा आमजन ने भी इसमें सहभागिता निभाई। राजस्थान सरकार के 2 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पोखरण नगर पालिका द्वारा स्वच्छता नागरिक सहभागिता जन जागरूकता अभियान के तहत एक भव्य स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनीष पुरोहित ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नागरिकों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की। रैली में नगर अध्यक्ष श्री जितेंद्र माली, श्रवण पूनिया समेत अनेक जनप्रतिनिधि, उपखंड अधिकारी और ईओ ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित लूणकरणसर दौरा 16 दिसंबर को होगा, जिसके मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा यहां 185 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उप जिला अस्पताल और 100 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने आरसीपी कॉलोनी में आवंटित उप जिला अस्पताल की भूमि का निरीक्षण किया और अधिकारियों से फीडबैक लिया। इसके बाद उन्होंने विश्राम स्थल पर अधिकारियों के साथ बैठक की। अभी व्यवस्थाओं के ही प्लानिंग के हिसाब से आगे विजिट है। सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो वेन्यू और लैंडिंग पार्किंग इन्हीं सब लोकेशंस को फाइनल करने के लिए आज सबके यहाँ पे। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धौलपुर में श्रमदान और स्वच्छता का महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के गांधी पार्क में श्रमदान से हुई। जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी और एसडीएम श्री करमवीर सिंह ने आमजन के साथ मिलकर पार्क में जमकर श्रमदान किया। कलेक्टर ने कचरे के ढेर और गंदगी को स्वयं साफ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन को सफाई के प्रति जागरूक किया और मौके पर मौजूद लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाना है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सीकर जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा व्यापक स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीकर शहर के प्राचीन माधव सागर तालाब पर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा, एडीएम श्री रतन कुमार, नगर परिषद आयुक्त श्री शशिकांत शर्मा और पूर्व विधायक श्री रतन जलधारी की मौजूदगी में श्रमदान किया गया। जिला प्रशासन और नगर परिषद ने आमजन के सहयोग से तालाब की साफ सफाई पर स्वच्छता का संदेश दिया। जैसे कि आपको विदित ही है कि सीकर की जनता भी बहुत जागरूक है और यहाँ की नगर परिषद भी बहुत जागरूक है और सभी लोग बहुत जागरूक हैं। तो मैं 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक तो यहाँ श्रमदान कर रहे हैं और जो भी हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको भी संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं हम। नो प्लास्टिक जोन भी हमने कोशिश की है कि कोई प्लास्टिक की थैली या इस तरह से नहीं रहे, इसका भी हम प्रयास करेंगे। अनवरत रूप से सीकर शहर के अंदर नगर परिषद के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि नगर परिषद सीकर को पूरे राजस्थान में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ था। आप सभी साक्षी हैं इस बात के कि पॉलीथीन बैग्स के लिए ये हमारा जो प्रयास है, ये आंदोलन है, अनवरत रूप से चल रहा है। हमने प्रयास किया है कि जो हमारे इस तरह के जो कोचिंग सेंटर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने नो टोबैको जोन भी घोषित किया है, जिससे कि वहाँ पर किसी तरह का कोई उत्पाद इनका टोबैको का नहीं बिके। तो इसका भी हमने प्रयास किया है और अभी वर्तमान में ये कार्य चलेगा और हम सभी मिलकर पूरे सीकरवासी इसको सही अंजाम तक पहुंचाएंगे और स्वच्छ सीकर की जो हमारी भावना है उसको हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज स्वच्छता अभियान किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंदर नगर परिषद
और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं, वो सभी इसमें सहभागी बन रहे हैं और हमारे सीकर को स्वच्छ सीकर बनाने में सबका सहयोग है, सब सहयोग देंगे। और इसके साथ ही कलेक्टर साहब ने अभी बताया पॉलीथीन, जो ये प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है उसको भी हटाने के लिए पूरा प्रयासरत है। बानसूर की राजकीय सेठ चंटूलाल धन्ना लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आगाज धूमधाम से किया गया। जयपुर ग्रामीण सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह ने महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्र के अनेक विद्यालयों के कुल 1983 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कबड्डी, वॉलीबॉल और दौड़ समेत कई प्रतिस्पर्धी खेलों का आयोजन किया जा रहा है। सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि खेल मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ अनुशासन और टीम भावना का भी विकास करते हैं। सांसद खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि गांव में जो प्रतिभाएं हमारी हैं, जो संसाधन के अभाव में चयन उनका समय पे नहीं हो पाता है, चिन्हित नहीं हो पाते हैं, ऐसी प्रतिभाओं को जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर जैसे जैसे उनकी प्रतिभा है उनको वहां तक लाना और संपूर्ण संसाधन उनको उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा, इस खेलकूद में उनकी रुचि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकें। और उसके लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें कहा गया है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र से लगाकर हर संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और ये हर साल होगा। विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।